हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन के दूसरे स्टेप को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती हैं और उस एनर्जी को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हमने पिछली वीडियो के अंदर चेक किया था, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमने देखा था कि 3 पायरुविक एसिड जो है वो बने थे, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ था और उससे 3 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे। आज हम आगे चलेंगे। हमारा आज दूसरा स्टेप है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम हैंस क्रेब था। So this cycle was discovered by Sir Hans Crabbe. That's why it is known as the Krebs cycle. इसी वजह से इसको हम Krebs cycle कहते हैं। इसका एक और नाम भी है। It is also known as the citric acid cycle. Citric acid cycle इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो बनने वाला पहला प्रोडक्ट है वो सिट्रेट होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये भी स्ट्रेट जो है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड जो है वो इसमें सबसे पहले पैदा होता है, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो आइए जनाब देखते हैं ये होता कहां है। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। याद रखिएगा कि हम फोटोसिंथेसिस से शुरू किए, जो कि ग्रेनम में हुआ, फिर स्ट्रोमा में हुआ, उसके बाद हम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पे आए। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में था। अब हम दाखिल हो गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो असल ऑर्गेनेली है क्या प्रोड्यूस करने की, एटीपी प्रोड्यूस करने की या एनर्जी प्रोड्यूस करने की। जो असल हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और हम माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि क्रेब्स साइकिल जो है इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले एक छोटा सा साइकिल और होता है जिसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में दाखिल नहीं हो सकता। पहले पायरुवेट को चेंज करना होगा एसिटाइल को ए में। तो आइए जनाब इस डायग्राम से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा होता है कि पायरुवेट जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, इसके साथ एसिटाइल को ए जो को एंजाइम, एक खास किस्म का एंजाइम है, वो इस रिएक्शन के अंदर इंटर होता है और इसकी ब्रेक डाउन होकर इससे एक CO2 रिलीज हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल बच जाते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल भी रिड्यूस होकर क्या बना देते हैं, एसिटाइल को ए बना देते हैं। एसिटाइल को ए एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये पहला स्टेप जो है ये लिंक रिएक्शन कहलाता है। अब एसिटाइल को ए की आगे मजीद जो ऑक्सीडेशन होगी वो क्रेब्स साइकिल में होगी, लेकिन यहां तक इस छोटे से प्रोसेस को इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं। In this reaction, pyruvic acid is converted into acetyl-CoA, यानी पायरुवेट ऑक्सीडाइज into CO2 and acetyl-CoA। मैंने कहा ये पायरुवेट था, 3 कार्बन कंपाउंड, ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें से एक CO2 रिलीज हो गया, एक C कंपाउंड निकल गया, 2 बच गए और वो बन गए एसिटाइल-CoA। ये पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हुआ, यानी पायरुवेट टू एसिटाइल ग्रुप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 will change into acetyl group plus CoA change into acetyl-CoA। तो पहले स्टेप लिंक रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल को ए में चेंज होगा। फर्दर डिवीजन ऑफ एसिटाइल को ए विल टेक प्लेस इन द साइक्लिक मैनर व्हिच इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। जैसे मैंने कहा कि आगे मजीद एक साइक्लिक मैनर में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीडाइज होगा या एसिटाइल को ए, इसीलिए हम इसे फिर क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। तो यहां से आगे क्रेब्स साइकिल शुरू हुआ। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले ये होगा कि एसिटाइल को ए विल रिएक्ट विद ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट पहले से वहां पर एक कार्बन कंपाउंड मौजूद है, ठीक है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करेगा, तो 4 मॉलिक्यूल कार्बन के इसके और 2 इसके, तो ये 6 मॉलिक्यूल का एक नया कंपाउंड बनाएगा और उस नए कंपाउंड का नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। और इस दौरान को ए जो है वो इसे छोड़कर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल का यहां से शुरू हुआ, जब एसिटाइल को ए जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा और को ए रिलीज हो जाएगा और एक नया कंपाउंड बना देगा। उस नए कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है
ये मजीद आगे वाटर की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगा, चेंज होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली आएगी और ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट। याद रखेगा आइसोमर यानी सिट्रेट और आइसोसिट्रेट हैं सेम फार्मूले वाले, लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेंज है। पहले का स्ट्रक्चर कुछ और था, दूसरे का स्ट्रक्चर जो है वो उससे मुख्तलिफ है। सो इट विल चेंज इनटू आइसोसिट्रेट एंड ए वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज। यहां से ऑक्सीडाइज के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है जी, ये आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट में चेंज होगा। याद रखिएगा कि ये जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इस दौरान CO2 एक मॉलिक्यूल, यानी जो है आपके पास ये 6 मॉलिक्यूल था, फिर ये 5 मॉलिक्यूल हुआ, 5 मॉलिक्यूल में से भी एक मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बच जाएगा 4 मॉलिक्यूल, जिसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहेंगे। और इस दौरान एक NAD जो है वो NADH2 में बदल जाएगा। जो हाइड्रोजन रिलीज हुई थी वो इसमें चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक C जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो देखते जाते हैं कैसे बनती है जनाब। पहली कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गई, सॉरी पहली यहां लिंक रिएक्शन में रिलीज हुई थी, दूसरी यहां रिलीज हो गई और आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में चेंज हो गया। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट मजीद ऑक्सीडाइज होगा, इसमें से एक और कार्बन रिलीज होगा और एक और कार्बन रिलीज होने के साथ ये भी NAD को NADH में बदल देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा सेसिटाइल CoA। याद रखिएगा कि यहाँ पर CoA रिलीज हो गया था, लेकिन यहाँ दोबारा आके इस CoA जो है वो जुड़ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर फिर से CoA जो है वो एंट्री कर लेगा। अब ये बनाएगा सिसिनाइल CoA। अब सिसिनाइल CoA फर्दर उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, CoA खुद निकल जाएगा और ADP को ATP में बदल देगा। यहां फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ये सिसिनेट में चेंज होगा। सिसिनेट जो है ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब 4 कार्बन कंपाउंड जो है इसके अंदर मजीद ऑक्सीडेशन होगी और ये एक और FAD मॉलिक्यूल को FADH2 में बदल देगा और इससे बनेगा फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट के साथ अगेन वाटर की एडिशन होगी। जब वाटर की एडिशन होगी तो ये चेंज हो जाएगा मिलेट में। मिलेट आल्सो है 4 कार्बन कंपाउंड विद द एडिशन ऑफ वाटर और मिलेट जो है वो मजीद जब ऑक्सीडाइज होगा तो उससे फिर ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा और एक्जेलो एसीटेट वही जो है मॉलिक्यूल है जिसने एसिटाइल CoA के साथ रिएक्शन किया था और क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू किया था। इस तरह ये दोबारा रीजनरेट होकर तैयार हो गया है और ये दोबारा एसिटाइल CoA के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार है। जब ये रिएक्शन करेगा तो सिस्टम एक मरतबा फिर जो है वो चल पड़ेगा। इस तरह से क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 पीछे से आए थे, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उससे 2 ATP बनेंगे। ये 2 ATP बनते हैं। इस तरह से 6 जो है वो NADH बनेंगे। 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 यहां हैं। तो ये 6 ADP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे और 2 ही जो है वो FADH बनेंगे। यानी टोटल यानी 2 ATP, ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, 6 NADH और ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो उसका मतलब है कि टोटल जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा तो हमारे पास तकरीबन 10 के लगभग जो है वो एनर्जी के जो यूनिट हैं, जो ATP की तरह के एनर्जी प्रोवाइडिंग यूनिट हैं, वो रेडी हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और यूं क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होकर आगे हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।